The electric field at R equal to this due to positive charge Q positioned at some given location। ठीक है, यानी हमारा जो चार्ज है वो रखा हुआ है इस लोकेशन पे R0 पे, और हमको इससे R पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो हमें पता है कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है उससे आउटवर्ड्स होती है। ठीक है, अब कभी कभी हमारा चार्ज जो है सेंटर पे रखा होता है ओरिजिन के, तो हम वहाँ से ऐसे वेक्टर बना लेते हैं। अब ये नई लोकेशन यहाँ से गिवन है, तो दिस माइनस दिस जो वेक्टर होगा वो हो जाएगा डायरेक्शन। ठीक है, यानी हमें डायरेक्शन चाहिए कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इससे आ जाएगी। लेंथ, डिस्टेंस, सारी चीज़ें इसी से आ जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गई, के क्यू ये हो जाएगा क्यू बाई 4πε। ठीक है, 4πε0 अगर फ्री चार्ज है, ठीक है, फ्री स्पेस में है, या नहीं तो 4πε। ठीक है, इंटू 1/r²। अब हमें डायरेक्शन चाहिए। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को मैं यूनिट डायरेक्शन बोल देता हूँ। R0 और R तक, R0 से R तक एक यूनिट डायरेक्शन लेनी है। ठीक है, और डिवाइडेड बाई R0 से R का जो वेक्टर है इसकी डिस्टेंस का स्क्वायर, ये चीज़ हमको चाहिए। ठीक है, अब ये चाहिए तो हम इसको लिख सकते हैं 2r-r0 क्या हो जाएगा, 2 - 1 x कैप प्लस 1 y कैप प्लस 0 z कैप। ठीक है, तो x कैप प्लस y कैप ये मिल गया। ये यूनिट डायरेक्शन है, बट ये डायरेक्शन है। ठीक है, अब हमें इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर चाहिए। ठीक है, तो r से r0 तक का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा s कैप प्लस y कैप डिवाइडेड बाई √2। ठीक, और ये जो x और y है इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर से डिवाइड करना है। देखो, तो Q/4πε इंटू, ठीक है, इसका जो मैग्नीट्यूड है R और R0 का जो वेक्टर आया है इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा √2। ठीक है, तो ये कुल मिला के हो जाएगा s कैप प्लस y कैप डिवाइडेड बाई √2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर। तो ये बन गया Q s कैप प्लस y कैप डिवाइडेड बाई √2 का Q 4πε0।